नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत तीसरे दिन कुमुद विहार में पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ विषय पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने कहा कि प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को दूषित कर रही है बल्कि मानव व पशु पक्षियों के लिए भी घातक है। जाजू ने बताया कि इंटेक द्वारा प्लास्टिक हटाओ पौधे लगाओ अभियान चलाकर जन जागरण किया जाएगा। गोष्ठी में समाज सेवियों ने नगर परिषद जिला प्रशासन सहित जिम्मेदार विभागों से पॉलिथीन जब्त किए जाने का आग्रह किया। गोष्ठी में सुरेश माहेश्वरी, ओम प्रकाश हिंगड़, डीडी देराश्री, दिलीप गोयल, दिनेश अरोड़ा, सुदर्शन पिपाड़ा, महेश मोदानी, अजय लोहिया, बिलेश्वर डाड, गोपाल नारायण निवाल ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल व नगर परिषद की लापरवाही से रोक के बावजूद पॉलिथीन के धड़ल्ले से हो रहे क्रय विक्रय उपयोग पर रोष व्यक्त किया। भीलवाड़ा इंटेक चैप्टर की ओर से आज तीसरे दिन विश्व पर्यावरण दिवस के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके तीसरे दिन कुमुद विहार स्थित कॉलोनी में पौधे लगाओ प्लास्टिक हटाओ अभियान में आज पॉलीथीन के कारण जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है, वही पॉलीथीन मानव के साथ साथ पशु पक्षियों की जान की आफत बन रहा है और जीवन संकट में है। मानव का, पशु पक्षियों का, वन्य जीवों का। आज सारे तालाब, नदियां, झील, जंगल, खासकर सभी शहरों का सौंदर्यकरण ये प्लास्टिक नष्ट कर रही है। खासकर पॉलीथीन के या प्लास्टिक के कण किसी न किसी बहाने मानव के पेट में जाने से उसके कणों से चर्म रोग, खासकर सबसे जो ज्यादा बीमारी है लाइलाज बीमारी, वो कैंसर जैसे रोग भी इस प्लास्टिक के कारण हो रहे हैं। आज बैठक में सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि पॉलीथीन काम में नहीं लेने के लिए लोगों को जन जागरूक किया जाएगा। जिला प्रशासन से भी इस बात की मांग की जाएगी कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नियम और कानून बना रखे हैं कि पॉलीथीन काम में लेने या उपयोग करने या बेचने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है, उनकी पालना प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, नगर परिषद उसकी पालना सुनिश्चित करे और पॉलीथीन बेचने वाले और उपयोग में लेने वालों के चालान बनाए, उन पे जुर्माना लगाए, उनको सजा से नवाजे और एक ऐसा अभियान चलाए कि पॉलीथीन का यूज बंद हो और शहर सुंदर बने। हमारे झील, जलाशय, तालाब, खासकर मानव और पशु पक्षियों का जो जीवन संकट में है, इसको बचाने के लिए हम पॉलीथीन के विरुद्ध एक अभियान चलाएंगे। और आज इन सभी साथियों ने शपथ ली है कि हम पॉलीथीन का थैली का यूज नहीं करेंगे और हम अनेक सैकड़ों लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। वो कपड़े का थैला बाजार में लेके ही किराना, सब्जी, अन्य सामग्री खरीदेंगे और ये निश्चित रूप से अभियान सफलता की ओर बढ़ेगा। गुलाबपुरा कस्बे में शनिवार को श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आसीन वदनोर खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आमजन के लिए प्रशासन, गांव के संग महंगाई राहत शिविर चलाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देकर आम आदमी को लाभ दे रही है। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अब तक करोड़ों आदमी को अधिकार मिला है। उन्होंने खेलों के लिए राज्य सरकार द्वारा भी जो प्रोत्साहन व खिलाड़ियों को खेल के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में खेलों के महाकुंभ के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य पर भी प्रकाश डाला। हमारी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। स्कूल, कॉलेज सहित आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से कानून बनाकर गारंटी दे रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से राजस्थान सरकार खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। इस खेल में 30 लाख व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ देने पर मोदी सरकार द्वारा रेवड़ियां बांटने की बात को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी, अंबानी को रेवड़ियां बांट रहे हैं। जो उद्योगपति आज से कुछ सालों पहले 600 नंबर पर था, वो आज पहले नंबर पर कैसे है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तो गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रही है, हम गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी की बदौलत पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की 101 से ज्यादा सीटें आ रही है। अब की बार राजस्थान में चुनाव विकास बनाम विनाश का होगा। डोटासरा ने कहा कि केंद्र की
मोदी सरकार ने 9 वर्ष में विकास का काम नहीं किया, विनाश का काम किया है। प्रदेश में 4.5 साल में गहलोत सरकार ने विकास के काम किए हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है, गरीब की मदद करती है, किसानों को ऊंचा उठाती है। सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतरीन मैनेजमेंट किया है। किसान और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। केंद्र की मोदी और अमित शाह की सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। मोदी जी गली गली घूमते रहे और जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। 5-7 स्टेट में सरकार है और दम भरते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनके नेता राजस्थान में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर नमन किया। वहीं मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव समारोह का शुभारंभ भी किया। डोटासरा का पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, कांग्रेस नेता मनीष मेवाड़ा ने सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। युवा कांग्रेस नेता मनीष मेवाड़ा ने जानकारी देकर बताया कि आसीन बदनोर हुरडा का उद्घाटन 30 अप्रैल को राज्य मंत्री रामलाल जाट के मुख्य अतिथि में अंतर्राष्ट्रीय बालीवाल खिलाड़ी पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा की अध्यक्षता में लाछुड़ा स्टेडियम में भव्य शुभारंभ किया गया था, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट खेलों को इसमें सम्मिलित किया है। सभी जगह खिलाड़ियों के लिए किट, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि आसीन बदनोर हुरडा लीग में प्रत्येक खेल में प्रथम स्थान पर आने वाली टीमों को 1,01,000 नगद राशि, 51,000 तृतीय स्थान विजेता को 25,000 नगद दिए जाएंगे। तीनों खेलों में बेस्ट प्लेयर को शानदार साइकिल भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खेलों के इस महाकुंभ में 65 क्रिकेट, 67 कबड्डी, 50 वॉलीबॉल, कुल 182 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 2,500 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हगामी लाल मेवाड़ा स्वागत भाषण दिया। वहीं पंचायत समिति हुरडा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, पालिका चेयरमैन सुमित कालिया ने भी संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने मैदान में खिलाड़ियों से परिचय लेकर शुभकामनाएं दी। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारिक भी साथ थे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया, पंचायत समिति हुरडा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, पूर्व उप जिला प्रमुख गजमल जाट, गांधी शिक्षण समिति के मैनेजर महावीर लड्ढा, ब्लॉक अध्यक्ष हस्तीमल चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केदार बेरवा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष फेरूलाल जाट, ग्राम सेवा सहकारी समिति हुरडा अध्यक्ष गजराज चौधरी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सलीम बाबू, कमलियास के पूर्व सरपंच गोपाल नाथ योगी, सरपंच संघ के अध्यक्ष गोपाल मंडवा, सरपंच कैलाश जाट, सरपंच प्रतिनिधि छोटूलाल गुजर, दातड़ा प्रतिनिधि गोविंद जाट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता फतेह सिंह सोलंकी सहित आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हस्तीमल चौधरी ने धन्यवाद आभार ज्ञापित किया। संचालन नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारिक ने किया। आशीर्वाद दिया उनकी महंगाई कम करने के लिए। मैं 100 यूनिट पूरी की पूरी बिजली फ्री करूंगा। ये एक सोच दर्शाता है कि हम जनता के लिए हैं, वो केवल अपने चुनाव के लिए। अब की बार का चुनाव विकास और विनाश के हम हमारे राजस्थान में किए गए विकास को गिनाएंगे और साथ साथ हम जो 9 साल में उन्होंने देश का विनाश किया है उसको भी हम लोग बताएंगे। जिला पर्यावरण समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग भीलवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि मिशन लाइफ तथा आगामी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मना रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला में सघन वृक्षारोपण तथा संरक्षण प्रसंकल्प कार्यक्रम का आयोजन रिको डंपिंग यार्ड बिलिया में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राजपाल सिंह हैं। विशिष्ट अतिथि उपवन संरक्षक वीर सिंह ओला, सभी का सह आतिथ्य वीर सिंह ओला जिला वन अधिकारी एवं उपवन संरक्षक रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के उपरांत अतिथियों का स्वागत नवपल्लवित पौधे भेंट कर क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा एवं टीम तथा औद्योगिक संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा उतरावा ओढ़ाकर किया गया। तत्पश्चात एसआरएस समूह के प्रभारी अनिल गंदोई का गत वर्ष एवं इस वर्ष किए जा रहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम में महती सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान अपना संस्थान के प्रतिनिधियों निरंजन तिवारी एवं मेलाना के सानिध्य में सघन वृक्षारोपण के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा अपना संस्थान द्वारा विकसित किए जा रहे सघन वृक्षारोपण मियाँ बाकी के बारे में जानकारी दी गई है, जिस पर उपस्थित अतिथियों तथा जन सामान्य द्वारा अपना संस्थान परिवार को साधुवाद ज्ञापित किया गया। 400 सघन पौधारोपण किए गए। जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा कपड़े के थैले का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पहले हुए शैक्षणिक भ्रमण के दौरान आयोजित हुई क्विज प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं क्रमशः
प्रथम द्वितीय तृतीय विक्रम पूर्विया, दिव्यांशी उपाध्याय तथा प्रगति कुंवर को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही छात्रों द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के अनुभवों को मंच पर साझा कर जिला पर्यावरण समिति के प्रयासों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मिशन लाइफ मेरा संकल्प अभियान के तहत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के संकल्प को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संकल्पों यथा एलईडी लाइट वितरण, रूफटॉप सोलर पैनल, रूफटॉप रेन वाटर रिसाइकलिंग, कचरा डंपिंग क्षेत्रों की सफाई एवं वृक्षारोपण, कंपोस्ट वितरण, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग यूनिट की स्थापना, रूफटॉप वाटर ओवरफ्लो अलार्म आदि टास्क को संकल्प मंजूषा से एक-एक कर प्राप्त कर उपस्थित उद्यमी एवं उनके प्रतिनिधियों यथा जिंदल सौ सांवरिया, जी टेक्स, फेव, संगम इंडिया, कंचन इंडिया, पूजा स्पिनटेक्स, सोना प्रोसेस, साई लीला द्वारा संकल्पित कर अपने परिवेशी एवं आसपास के क्षेत्र में जन सामान्य हेतु क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्धता दिखाई गई ताकि मिशन लाइफ सच्चे अर्थों में सार्थक हो सके। मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में एक मुस्कान मात्र से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है के बारे में बताया गया एवं प्रकृति ही जीवन है इसका संदेश देते हुए प्रति व्यक्ति 428 के स्थान पर 856 पेड़ लगाने का आह्वान किया। अतिथियों के उद्बोधन के उपरांत पर्यावरण संचेतना तथा कपड़े के थैले वितरण रथ को हरी झंडी दिखाई गई तथा साथ ही मुख्य अतिथि के द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम में मियाबाकी वृक्षारोपण की मंत्र उच्चारण के साथ शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान एमडी वैष्णव द्वारा सुमन गौड़ द्वारा रचित सुंदरतम काव्य रचना पर्यावरण का वाचन किया गया एवं सभी उद्यमियों आगंतुकों को मिशन लाइफ अपनाने की शपथ दिलाई गई। अंत में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह तथा सहायक पर्यावरण अभियंता रवि चंदेल द्वारा अतिथियों एवं आगंतुकों का धन्यवाद प्रकट किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण टीम कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्वेता, कृतिका, जितेंद्र, अनु, सांवर, महेश, रामदेव, सौरभ, सूरज, महावीर, रेखा देवी आदि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वैज्ञानिक अधिकारी हितेश उपाध्याय द्वारा। देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस है कल 5 जून को जो संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम काफी समय से किए जा रहे हैं। तो उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम जो सघन वृक्षारोपण को लेकर और एक मिशन लाइफ को लेकर चलाया जा रहा है, जो जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जिला विशेषज्ञ न्यायाधीश महोदय भी उपस्थित हुए हैं। अपने समय निकालकर इन्होंने भी वृक्षारोपण का महत्व बताया है। और आज विनय कट्टा जी और वीर सिंह ओलादी ये सभी हम मौजूद हैं और विभिन्न इंडस्ट्रीज से काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आज सभी ने संकल्प लिया है कि जहाँ हमको 428 पेड़ लगाने हैं, तो वहाँ हमारे जिला विशेषज्ञ न्यायाधीश महोदय का कहना है कि 428 ही क्यों, हम 856 पेड़ लगाएंगे। तो अगर एक भाई हमारा जो इस काम को नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो उसका जिम्मा भी हम लें। तो ये दुगनी जिम्मेदारी लेकर अगर हम चलेंगे और भविष्य में अगर इसी तरह से हम चलते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम जिस ऑक्सीजन की कमी और जिस पर्यावरण के नुकसान के दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं, इनसे हम निकल पाएंगे और प्रकृति की गोद में हम वापस। के साथ साथ हम जो प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली एक इसका भी संकल्प लेकर चल रहे हैं। जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसकी मैनेजमेंट का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो हर स्तर पर जहाँ जहाँ भी पर्यावरण संरक्षण का कोई कार्य किया जा सकता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस संबंध में तत्पर है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से समय समय पर इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए का आयोजन किया जाता है और जिसमें हम सभी उन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं, जब तक संपूर्ण समाज हमारा जागरूक नहीं होगा तब तक हम पर्यावरण संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, यही हमारा प्रयास है कि हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर अब भाजपा देश भर में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर राजस्थान में महासंपर्क अभियान के सह प्रभारी मदन कौशिक ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने सारी तैयारी कर ली है। साथ ही महासंपर्क अभियान के जरिए पार्टी जनता तक मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगी। दरअसल केंद्र की मोदी के 9 साल पूरे होने पर वर्तमान में देश भर में भाजपा के राजनेता व पदाधिकारी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राजस्थान में महासंपर्क अभियान के सह प्रभारी मदन कौशिक भीलवाड़ा पहुंचे, जिनका भीलवाड़ा में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए मदन कौशिक ने कहा कि जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आई है, तभी से देश लगातार उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि जब सरकार आगे सोचकर कोई निर्णय लेती है, वो सरकार के निर्णय कुछ ना कुछ इस रूप में होते हैं। जब पहली बार नोटबंदी की थी, इस नोटबंदी के करने के पीछे जो कारण रहे सरकार के, वो कारण उस समय भी आए, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए,
वहां भी उसको जायज ठहराया गया। बाद में उसी समय कहा था कि आने वाले समय में, यानी पिछले अगर आप कुछ समय में जाएंगे तो आधे से ज्यादा नोट जो रिजर्व बैंक ने ये निर्देश थे कि रख लिए, जो बचे हुए उनके लिए समय दिया गया कि वो वापस हम करेंगे। तो सरकार की इस प्रकार की योजनाएं जो रहती हैं, वो योजनाएं कुछ ना कुछ इस रूप में रहती है कि हमें भविष्य में किस प्रकार से सारी चीजों को लेकर चलना है। तो इसमें कोई वो नहीं है, सरकार समय समय पर निर्णय लेती है। जो सरकार चल रही है, 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश भर में एक महासंपर्क अभियान इस रूप में करने का निर्णय लिया है। इस महासंपर्क अभियान को पूरे देश भर में राज्यों के आधार पर अलग अलग क्लस्टरों में बांटकर सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं, सभी को इस काम में जिम्मेदारी दी गई है। इसमें विधानसभा, लोकसभा और बूथ, यानी बूथ स्तर तक हम लोग इस महाजन संपर्क अभियान में संपर्क करने के लिए लोगों के मध्य में जाएंगे। इस बीच में प्रधानमंत्री जी की 23 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख से ज़्यादा बूथों पर इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम भी रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जहां व्यापारियों के बीच में जाएंगे, वहीं हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता जो रहे हैं उनके बीच में जाएंगे। हम लोग जो हमारे पार्टी के मोर्चों में काम करने वाले लोग हैं उनको माध्यम बनाकर उनके बीच में भी जाएंगे, प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएंगे। मीडिया के साथ साथ हम लोग जो सोशल मीडिया है उनके मध्य में भी हम लोग जाएंगे। विकास तीर्थ के रूप में जो काम किए हैं इस 9 वर्ष में, जो प्रमुख रूप, उन कामों को भी हम लोग आपके माध्यम से जनता के बीच में रखेंगे। जो लाभार्थी इस बीच में रहे हैं उन लाभार्थियों के मध्य में भी हम लोग जाकर और उनसे संपर्क का काम भी करेंगे। जहां योग को दुनिया में एक भारत के उस गौरव को बढ़ाया है कि आपको विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री के उस प्रस्ताव पर जिस प्रकार से मोहर लगी थी, तो योग दिवस इस बीच में पड़ेगा हमारे महाजन संपर्क अभियान के, तो उस रूप में भी हम उसको एक बड़े स्तर पर मनाएंगे। तो ये हमारा महाजन संपर्क अभियान के मध्य में मैं आज यहाँ आपके मध्य में आया हूँ। % से ज़्यादा हम जल जीवन मिशन में इस राज्य को पूरा कर चुके हैं। इस राज्य के अंतर्गत नेशनल हाईवे 3000 किलोमीटर 2014 से अब तक इस राज्य में हम लोगों ने बनाया है। इसी प्रकार से लगभग 70 लाख से ज्यादा हम लोगों ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस राज्य में कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं आपके यहाँ। इसी प्रकार जो मुद्रा योजना की मैंने बात करी, 24 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं और लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने उनको लोन उपलब्ध कराया है। तो इस प्रकार से गरीब कल्याण के अंतर्गत 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग राजस्थान के राज्य के लाभान्वित हमने किए हैं। इसी प्रकार से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2,62,000, ये वो सारा विषय है जो हमने भारत सरकार के माध्यम से राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने उस काम को यहाँ पर किया है। हमारा महाजन संपर्क अभियान जो होगा, उस महाजन संपर्क अभियान में ये 9 साल में हमने भारत सरकार के माध्यम से क्या काम किए हैं, वो सारे काम आम लोगों तक पहुंचे। जो लोग लाभान्वित हुए उन लोगों के पास हम लोग जाएं। ये काम इस 1 महीने के अंतर्गत हम लोगों को पार्टी के लाखों कार्यकर्ता लगाकर और इस रूप में हम लोगों को इस काम को पूरा करना है। निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के पावन आशीर्वाद से विश्व को वैश्विक प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाने हेतु संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के विषय अनुरूप 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन कर रहा है। स्थानीय जोन के जोनल प्रभारी संत जगपाल सिंह ने बताया कि 4 जून रविवार को प्रातः 7 से 1 साढ़े 9 बजे तक लवगाड़
गार्डन के पास नेहरू तलाई पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मिशन से जुड़े सैकड़ों श्रद्धालु भक्त अभियान में भाग लिया। संत जगपाल सिंह ने बताया कि अमृत परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके बचाव हेतु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना। इस कड़ी में 4 जून रविवार को प्रातः 7 बजे से 9:30 बजे तक लगातार 3 घंटे से अधिक 200 से ज्यादा निरंकारी भक्तों ने नेहरू तलाई के मुख्य स्थल व माताजी के घाट के आसपास तलाई के किनारे जमी काई, जलकुंभी व कीचड़, प्लास्टिक, कचरा आदि गंदगी को साफ कर स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश दिया। निरंकारी भक्तों ने नेहरू तलाई व लव गार्डन की घाटों से कचरा इकट्ठा किया, जिसे ट्रैक्टर के माध्यम से निस्तारण हेतु भिजवाया गया। निरंकारी प्रतिनिधि लादूलाल ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन प्रयत्न अनेक कार्य किए गए, जिसमें स्वच्छता एवं पर्यावरण अभियान का आरंभ प्रमुख है। निरंकारी मिशन के सहयोग हेतु भीलवाड़ा प्रशासन तथा भक्तों का धन्यवाद किया। इस मौके पर आरसीएम के डायरेक्टर प्रकाश चंद छाबड़ा, समाजसेवी कांति भाई जैन, शिक्षक रमेश चंद्र मेहरा, सह शिक्षक गोपाल कटारिया आदि मौजूद थे। अतिथिगणों ने मिशन की भूरी प्रशंसा की और साथ ही सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन ने जो जल संकट से बचाव हेतु जल संरक्षण एवं जल निकायों की स्वच्छता जैसी इन कल्याणकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित रूप दिया, तो निश्चित रूप से समाज के उत्थान हेतु एक अहम कदम है। पर्यावरण संकट के मध्य जहां प्रदूषण से निपटने हेतु समूची दुनिया एक साथ एक मंच पर आकर खड़ी हो गई है, ऐसे समय में संत निरंकारी मिशन के हजारों स्वयंसेवक अपनी खाकी वर्दी और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की नीली टी-शर्ट एवं टोपी में सेवारत रहे। साथ ही भक्तों और संबंधित शहरों के निवासियों के संग मिलकर वृक्षारोपण और स्वच्छता का मेगा अभियान चलाया, जिससे प्रकृति को स्वच्छ, निर्मल और सुंदर बनाया जा सके। निरंकारी मिशन द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के 15 पर्वतीय एवं पर्यटक स्थलों, जिसमें मुख्यतः उत्तराखंड से मसूरी, ऋषिकेश, लैंसडाउन, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर, मनाली, धर्मशाला, गुजरात के सपुतारा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, पन्हाला, सिक्किम के जोरेथांग शहर और कर्नाटक की नंदी हिल्स जैसे पर्वतीय स्थलों पर प्रातः 8:30 बजे से इस अभियान का आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से की गई, जिसमें सभी स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। उपस्थित सभी प्रतिभागी पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ भी ली। संत निरंकारी मिशन 2014 से ही संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर्यावरण कार्यक्रम की थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। सभी प्रतिभागियों के लिए कार्यस्थल पर जलपान, पार्किंग एवं चिकित्सा व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद से 26 फरवरी को अमृत परियोजना का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया गया था, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों से सराहना प्राप्त हुई। इस परियोजना को और अधिक गति देने हेतु संत निरंकारी मिशन द्वारा 100 से अधिक वाटर बॉडीज पर जल निकाय स्वच्छता अभियान को 4 व 5 जून 2023 को अपने स्तर पर किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन निरंतर आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ मानवता की सेवा में स्वयं को प्रतिपल समर्पित कर रहा है। इन सेवाओं में मुख्यतः वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविरों का आयोजन इत्यादि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त समाज के उत्थान हेतु महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक मार्गदर्शन देने के लिए अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं को भी संचालित कर रहा है। अपनी निस्वार्थ सेवाओं हेतु मिशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सराहाया गया है और परमार्थ हेतु ये सभी सेवाएं सदगुरु के निर्देशन में निरंतर जारी है। निश्चित रूप में समय समय पर आयोजित किए गए ऐसे अभियान प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने हेतु एक सार्थक कदम है, जिनमें संत निरंकारी मिशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाड़मेर में आयोजित 13वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की टीम ने कांस्य पदक जीतकर जिले वासियों को गौरवान्वित किया है। हॉकी भीलवाड़ा के अध्यक्ष मधु जाजू ने बताया कि हनुमानगढ़ को 2-1 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही भीलवाड़ा की टीम ने सेमीफाइनल में अलवर की टीम को कड़ी चुनौती दी। पेनल्टी शूटआउट तक भी दोनों टीमें बराबर रही। बहुत नजदीकी मुकाबले में सडन डेथ में हार का सामना करना पड़ा। अलवर की टीम बाद में प्रतियोगिता की विजेता रही। इसके बाद तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में भीलवाड़ा की टीम ने हनुमानगढ़ की टीम को परास्त करते हुए अपनी प्रतिभा व कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया। भीलवाड़ा की टीम के मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एवं कोच नवनीत सिंह राठौड़ ने टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। हॉकी भीलवाड़ा के अध्यक्ष मधु जाजू एवं खेल प्रेमी भामाशाह संपत कोठारी ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कड़ी मेहनत के बल पर निरंतर कायम रखेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।